हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चंद्रकांत चौधरी। आज मैं एल्कोहल टॉपिक जो हमारा चल रहा है उसके अगले क्रम में आज मैं बताऊंगा आप लोग को डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रो डिहाइड्रोजिनेशन में ये होता है प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल तीनों का डिहाइड्रोजिनेशन किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन H2 रिमूव होता है। अब इसमें में प्राथमिक तथा द्वितीयक अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराया जाता है। H2 गैस बनता है और H2 गैस बनता है और प्राथमिक अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करने पर एल्डिहाइड बनता है। द्वितीयक अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करने पर कीटोन बनता है। मैं आपको पहला करता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट में हो जाएगा प्राथमिक में प्राथमिक अल्कोहल का प्राइमरी अल्कोहल का ये लिखता हूँ प्राथमिक एल्कोहल का प्राथमिक एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन प्राथमिक एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर पर प्राथमिक एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर पर प्रवाहित करने पर क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, जो कि मैं ऐसे लिखा। मैं प्राथमिक अल्कोहल लेता हूं RCH2, यहां पर OH, RCH2OH। इसका डिहाइड्रोजिनेशन किया जाता है। इसका प्राथमिक ये लिखा 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन किस पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसे कॉपर के ऊपर प्रवाहित किया जाता है। तो बनता क्या है? यहाँ पे H और H इस तरीका से निकलता है। निकला तो ये बना क्या हमारा? ये R बन गया। यहाँ फिर H कैसे जाएगा? H प्लस में जाएगा, ये भी H। तो इस तरीका से H2 निकलेगा और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और यहाँ पर H हो जाएगा और ये प्लस हो गया H2। ये बना क्या? इसका नाम होता है एल्डिहाइड, ALDEHYD। ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। अर्थात प्राथमिक अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करने पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर का प्रवाहित किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। इस तरीके से रिएक्शन दिखाते हैं। अब इसी की जगह पर मैं द्वितीयक अल्कोहल ले लेता हूँ। ये द्वितीयक अल्कोहल ले लेता हूँ। दूसरा पॉइंट द्वितीयक अल्कोहल का द्वितीयक अल्कोहल को का डी
डिहाइड्रोजनेशन करने पर क्या बनता है? कीटोन बनता है। कीटोन बनता है। इस तरीके से मैं लिखता हूं आर, यहाँ आर हो गया और ये हो जाएगा OH हो जाएगा यहाँ पर। ये हमारा हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। इसको क्या करते हैं? 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं। कॉपर के, तो यहाँ से ये निकल जाता है, H2 निकलता है। और ये H2 निकलने के बाद बनता क्या है? R बना और यहाँ पर C, यहाँ पुनः R। इस R को मैं बगल में दे रहा हूँ और ये ऐसे डबल बॉन्ड बना दिया, H2 बना दिया। ये बन गया कीटोन, KET हो जाएगी, कीटोन बन जाता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ प्राथमिक एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कॉपर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करके किया जाता है, एल्डिहाइड बनता है। द्वितीयक एल्कोहल का किया जाता है तो कीटोन बनता है। इस तरीका से डिहाइड्रोजनेशन किया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन जब किया जाता है। मैं लिखता हूँ इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीय एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर तृतीयक एल्कोहल का 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तृतीयक एल्कोहल का 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर पर प्रवाहित करने पर क्या करने पर? तृतीयक एल्कोहल का 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कॉपर पर प्रवाहित करने पर इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। तृतीयक एल्कोहल का 3 डिग्री करने पर 3 डिग्री एल्कोहल का निर्जलन हो जाता है। निर्जलन हो जाता है। और एल्कीन बनता है। अब इसमें मैं 3 डिग्री एल्कोहल ले लेता हूं। मैं CH3 CH2H ले लिया और ये OH है। इसका 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर करने पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर पर प्रवाहित करने पर यहाँ पे Fa निकल जाता है -H2। ये निर्जलीकरण हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, किया जा रहा है डिहाइड्रोजनेशन हो जा रहा है डिहाइड्रेशन। अर्थात ये बन गया CH3 और यहाँ बन गया CH2। इस तरीका से एल्कीन प्राप्त होता है। अर्थात प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल का हाइड्रोजनेशन करने पर, प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करने पर एल्डिहाइड और कीटोन बनता है।
जबकि तृतीयक अल्कोहल का 3 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर पर प्रवाहित करने पर 3 डिग्री अल्कोहल का निर्जलन हो जाता है और एल्कीन बनता है। इस तरीका से रिएक्शन हो जाता है। ये 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरीका से अगले क्रम में, इसी के अगले क्रम में एक रिएक्शन आता है, उसका नाम होता है ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण, अल्कोहल के लिए ल्यूकास परीक्षण प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल की पहचान करने के लिए ल्यूकास टेस्ट किया जाता है। ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास टेस्ट ल्यूकास टेस्ट ल्यूकास टेस्ट जो ये मुख्य रूप से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ल्यूकास टेस्ट जो होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का विभेद करने के लिए किया जाता है। और ल्यूकास रीजेंट क्या चीज होता है, ल्यूकास अभिकर्मक क्या चीज होता है, ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक में लिख सकते हैं क्या होता है, कंसंट्रेट HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास टेस्ट बहुत अभिकर्मक। आप ऐसे लिखिए, ल्यूकास अभिकर्मक वाले HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का विभेद किया जाता है। इसमें क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक जब अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो एल्किल हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड बन जाता है, जो कि एल्किल हैलाइड जल में आविलेय है और सफेद अवक्षेप बना लेता है। इस तरीका से यदि सबसे पहले तृतीयक अल्कोहल का ल्यूकास अभिकर्मक से रिएक्शन कराया जाता है तो ये धुंधलापन बन जाता है। तुरंत ल्यूकास अभिकर्मक डालें और 3 डिग्री अल्कोहल में तुरंत ल्यूकास अभिकर्मक डालें, ये तुरंत धुंधलापन हो जाता है। तो इससे साबित होता है 3 डिग्री अल्कोहल। दूसरा कंडीशन ये होता है, मान लीजिए मैं ऐसे लिया हूं, अल्कोहल ले लिया हूं 1 2 3 टेस्ट ट्यूब में, 3 टेस्ट, एक में 3 डिग्री अल्कोहल है, एक में 2 डिग्री अल्कोहल और एक में 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल ऐसे भरे हुए, इसमें भी अल्कोहल भरा हुआ। ये इसमें ल्यूकास अभिकर्मक डालता हूं 3 डिग्री वाले में ल्यूकास रीजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक रीजेंट, रीजेंट। ये इसमें ल्यूकास रीजेंट डाला जाता है 3 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक डाला जाता है तो ये तुरंत धुंधलापन हो जाता है। तुरंत, ये लिखता हूं तुरंत, या
तत्काल तुरंत धुंधलापन हो जाता, धुंधलापन हो जाता है। ल्यूकास रीजेंट डालने के तुरंत बाद धुंधलापन हो जाता है। तो इससे साबित होता है ये 3 डिग्री अल्कोहल है। और यदि 5 से 10 मिनट लगता है, ये 5 से 10 मिनट में धुंधलापन हो रहा, धुंधलापन हो रहा, तो हम कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल है। और यदि रूम के टेम्परेचर पर इसमें भी ल्यूकास रीजेंट डाले, ल्यूकास रीजेंट डालते हैं, इसमें भी ल्यूकास रीजेंट डालते हैं, तो इसमें जो 1 डिग्री वाले में ल्यूकास रीजेंट डालते हैं तो सामान्य ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसको गर्म करने के पश्चात इसको क्या करते हैं, इसको गर्म करने के पश्चात जब गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात, गर्म करने के बाद धुंधलापन होता है, धुंधलापन होता है, तो हम जान जाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीका से हम ल्यूकास अपकर्मक के द्वारा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल का हम पहचान कर सकते हैं। फिर इसी क्रम में मैं अगला वीडियो, अल्कोहल तो मैं जान रहा हूँ खत्म हो गया है, इसमें ये कुछ बचा होगा इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन कुछ मिलता है तो मैं अगले वीडियो में डालता हूँ। फिर मिलेंगे। गुड नाइट।